गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्लास बिगिन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मॉडलेस इनइक्वालिटी और उसके हमने कुछ थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी के बेस में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, और ये आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में है, दिस इज देयर इन योर कोर्स। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एनडी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन एनडी में थोड़े क्वेश्चंस आने के चांस थोड़े कम है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा कम ही आता है। स्पेशली जैसे ये पहले के मैं जो 3 क्वेश्चंस करूँगा उस टाइप के क्वेश्चंस तो आ जाएगा, बट द 4th क्वेश्चन जो मैं लास्ट में करने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिट टेडियस, वो थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है बच्चे, तो वो सब क्वेश्चंस आपका एनडी में नहीं आएगा। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मे कम, बट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एनडी एग्जामिनेशन और फॉर एनी ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जनरली ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए है। ओके, लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव odd positive integers both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20। मुझे पेयर्स निकालना है। क्या निकालना? पेयर्स, पेयर बनाना है। किसका? कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का। तो ये कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, होना चाहिए इंटीजर। कौन सा इंटीजर? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और 2 नंबर निकालना है, 2 पेयर निकालना है, और ये दोनों ही होना चाहिए कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक, और दोनों होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, एंड दोनों ही होना चाहिए ऑड। तो टेल मी विच आर दी ऑड कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैं 1 और 3 बोल दूँ, कंसेक्यूटिव है एक के बाद एक और दोनों ऑड है और दोनों पॉजिटिव है। जैसे मैं बोलूँ मैं 99 एंड 101 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैं बोलूँ 35 एंड 37 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो मुझे वो सारे पेयर्स निकालने हैं कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के जो दोनों नंबर होना चाहिए स्मॉलर देन 18। ये दोनों नंबर होना चाहिए 18 से कम, सच दैट देयर सम इज मोर देन 20, और इन दोनों का जो सम होगा वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड दोज नंबर्स और दोज कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कैसे करेंगे बच्चे? चलिए देखते हैं आंसर। So we need to find the pairs of all the consecutive odd positive integers. तो मान लो let the first odd positive integer, consecutive word हटा रहा हूँ, odd positive integer be x। पहले नंबर को क्या मान लिया बच्चे? x मान लिया। ठीक है, पहला ऑड नंबर जो है वो x है, तो दूसरा क्या होगा? तो therefore सेकेंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी क्या? तो देखो अगर मैं पहला 1 लेता हूँ तो दूसरा 3 होना चाहिए, या पहला 3 है तो दूसरा 1 होना चाहिए। ठीक है, पहला छोटा हो बाद में बड़ा हो, या पहले बड़ा हो बाद में छोटा, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं पहला अगर 1 ले रहा हूँ और दूसरा 3 ले रहा हूँ, तो अगर ये x है, मान लो ये x है, तो ये कितना होगा? तो देखो ये 3 1 से कितना ज़्यादा है? 3 जो है वो 1 से 2 ज़्यादा है। तो अगर मैं पहले नंबर को x बोलूँगा तो दूसरा क्या होगा बच्चे? x + 2 होगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर पहले से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो इफ़ माई फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर विल बी x + 2। समझ में आ रही बात बच्चे? ठीक है, नाउ बोथ दिस नंबर शुड बी स्मॉलर देन 18। ये 18 से कम होना चाहिए, तो पहला जो नंबर है x शुड बी लेस देन 18। ओके, कंडीशन नंबर 1। सेकंड नंबर should also be smaller than 18, तो x + 2 should also be less than 18। ठीक है बच्चे, दोनों 18 से कम होना चाहिए। चलो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 को हटाने के लिए subtract 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। ये x + 2 - 2 और लेस देन 18 - 2, ये कट जाएगा, तो x इज लेस देन 16। सेकंड में कंडीशन क्या गई? x इज लेस देन 16। ठीक है, तो दोनों नंबर अगर 18 से कम है तो पहला कंडीशन ये आ रहा है, पहला नंबर 18 से कम होगा, दूसरा नंबर भी 18 से कम होगा। इसको सॉल्व किया तो x लेस देन 16 आ गया। ठीक है, ये हो गया। सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। अब इन दोनों का जो सम होगा वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए इसके लिए भी इनइक्वालिटी लिखते हैं, और दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो लेट मी राइट दिस। ओके, पहला नंबर क्या था? x, दूसरा नंबर क्या है? x + 2। तो बोलेगा दोनों का जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन 20।
फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन 20। ठीक है बच्चे, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 20। सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो हो गया 2x प्लस 2 माइनस 2, 20 माइनस 2 ये कट जाएगा, तो आ गया 2x ग्रेटर देन हाउ मच 18। नाउ डिवाइड बाय 2, शॉर्ट में लिखना हो बच्चे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स लिख लेना, बोथ साइड्स। सो दिस इज गोइंग टू बी 2x डिवाइड बाय 2 एंड 18 डिवाइड बाय 2। ये 2 कट गया, 2 1 ज़ा 9 ज़ा, तो यहाँ से क्या आ रहा बच्चे x ग्रेटर देन 9। ये हो गया कंडीशन नंबर 3। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को देखकर 3 इनइक्वालिटीज फॉर्म कर ली। क्या क्या इनइक्वालिटी है? तो जो पहला इनइक्वालिटी था जो मैंने लिखा था वो क्या था आपका बच्चे? वो लिखा था मैंने x शुड बी लेस देन 18। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है? सेकेंड इनइक्वालिटी का हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो था x लेस देन 16, है ना। सॉल्यूशन लिख रहे हैं हमें, पहले का सॉल्यूशन ये था, सेकंड का सॉल्यूशन ये है। मैंने उसको अभी इंटरवल के फॉर्मेट में लिखा नहीं है, ठीक है, उसको भूल जाओ फिलहाल। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला हमने सॉल्व किया तो x आ रहा है ग्रेटर देन 9। ठीक है बच्चे, अब इसी को यूज़ करके हम आंसर निकालेंगे। तो उसका आंसर क्या होगा? पहले वाले का सॉल्यूशन इंटरसेक्शन दूसरे वाले का सॉल्यूशन इंटरसेक्शन थर्ड वाले का सॉल्यूशन। मैंने बताया कभी क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर उसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल इनइक्वालिटीज़ हैं, कुछ भी है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? उन सारे इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चे, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ बोल रहा है x लेस देन 18, यहाँ बोल रहा है x लेस देन 16, यहाँ बोल रहा है x ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले? अब मैं पूछूँ आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। अब यहाँ ध्यान से देखो, x क्या होना चाहिए? 9 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ x क्या बोल रहा है? 16 से कम होना चाहिए। यहाँ x क्या है? 18 से कम है। x था क्या? ऑड नंबर था बच्चे। क्या था? ऑड नंबर था, ध्यान से रखना, ठीक ना। तो हम इसके लिए जो भी नंबर लाइन बनाए हम डायरेक्टली कर लेंगे। याद रखना ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर, जो डेसिमल वाला नहीं है। तो मैं तुमसे पूछूं कौन कौन से नंबर है जो 9 से ज़्यादा है, कौन कौन सा ऑड नंबर है जो 9 से ज़्यादा है, 16 से कम है एंड 18 से कम है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, जो ऑड नंबर होने चाहिए वो 18 से कम होने चाहिए, और जो ऑड नंबर होने चाहिए 16 से कम होने चाहिए। तो अगर कोई नंबर 18 से कम है एंड 16 से कम है, दोनों से कम होने चाहिए, 18 से भी कम एंड 16 से कम, तो मैं क्या इसको कंबाइन करके बोल सकता हूँ, कंबाइन करके कि वो नंबर 16 से कम होना चाहिए। देखो दोनों होना चाहिए, x 18 से कम, x 16 से कम, तो जो नंबर 16 से कम होगा वो ऑब्वियसली 18 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर 18 से कम है और 16 से कम है, दोनों होना चाहिए, तो उसका मतलब वो नंबर 16 से कम होना चाहिए। अंडरस्टूड ना, समझ बच्चे? तो हमें वो नंबर देखना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो हमें वो नंबर लेना है जो 16 से कम है और 9 से ज़्यादा है, और वो नंबर होना चाहिए ऑड नंबर। क्या होना चाहिए बच्चे? ऑड नंबर, क्योंकि हमने x ऑड नंबर लिया था। तो कौन कौन सा ऑड नंबर है जो 9 से ज़्यादा है 16 से कम है? तो ये हो जाएगा 9 से ज़्यादा वाला ऑड नंबर 11, फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 15, और तो कोई है ही नहीं। तो दिस आर दी ऑड नंबर्स विच इज़ लेस देन 16 एंड ग्रेटर देन 9। अब मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था पेयर। क्या चाहिए था बच्चे? पेयर चाहिए था। पेयर मतलब पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चे, तो मैंने पहला ऑड पॉजिटिव नंबर लिया था x और दूसरा क्या लिया था? x प्लस 2। पहला x, दूसरा x प्लस 2। ठीक है बच्चे, तो क्या क्या पेयर्स हो जाएगा? तो अगर मैं पहला x नंबर अगर 11 लेता हूँ तो फिर x प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये होगा 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो पहला पेयर क्या बना? तो पेयर इज फर्स्ट नंबर आपका 11 है, दूसरा नंबर क्या है? 13 है। ऐसे पेयर बना दिया, है ना बच्चे। लेट सपोज अगर मैं x लेता हूँ 13, तो सेकंड नंबर क्या है? x प्लस 2 विच इज 13 प्लस 2, ये कितना हो गया बच्चे? 15 हो गया। तो पेयर क्या बन गया? तो पेयर बन गया आपका 13,15। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, सॉरी ऊपर कर लेता हूँ मैं बच्चे। लेट मी टेक इट अ बिट अपवर्ड्स। ओके, थर्ड क्या होगा? थर्ड में अगर x 13 लेता हूँ, सॉरी 15 लेता हूँ,
तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 17। तो पेयर क्या बन गया, यहाँ कौन कौन सा नंबर का पेयर है, वो है पेयर इज 15, 17। तो therefore the pairs are, the pair of numbers are कौन कौन सा नंबर्स का पेयर है जो इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पेयर ऑफ नंबर्स आर क्या, पहला है हमारा 11, 13, सेकेंड इज माई 13, 15 एंड थर्ड इज माई 15, 17। बस यही होगी इसका आंसर, कुछ था ही नहीं। और अगर आपको कॉमन निकालने नहीं आता है, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ टेकिंग दिस कॉमन कि ये दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आया, तो आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना ये x आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्या बच्चे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो पूरी लाइन को डार्क नहीं करना है, पूरी लाइन को नहीं करेंगे। अगर 18 से कम बोला है, 18 से कम कौन कौन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो वो होगा 17, वो होगा 15, वो होगा फिर 13, ऐसे करते करते लास्ट वाला 1 आएगा। ये बीच वाला वैल्यू नहीं लेंगे। तो हम जब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हम 1 पर डार्क करेंगे, 3 पर डार्क करेंगे, 7 पर डार्क करेंगे एंड सो ऑन अप टू 17 पर डार्क करेंगे। फिर इसका भी ऐसे करना है, फिर इसका भी ऐसे करना है। पहला सॉल्यूशन इधर, सेकंड सॉल्यूशन इसके ऊपर बनाएंगे, थर्ड सॉल्यूशन इसके ऊपर बनाएंगे, और जो भी कॉमन वाला पोर्शन है वही वाला मेरा आंसर होगा जो मैंने भी निकाला है। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट आर Cx equal to 2x plus 400 and Rx equal to 6x plus 20, where x is the number of items produced by the manufacturer. How many items the manufacturer must sell to realize some profit? क्या बोला यार, देखो कोई भी कंपनी होती है या कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, अच्छा पहले कुछ खरीदेगा, और फिर सेल करेगा। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भूल जाओ, कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा और फिर कुछ सेल करेगा। तो खरीद के सेल करने से क्या होता है, तो ऑब्वियसली वो जो कुछ खरीदेगा, जब वो कुछ बाई करेगा, ही विल बाई एट लेस कॉस्ट, कम में बाई करेगा और उसको महंगे में बेचेगा। जब महंगे में बेचेगा और कम में बाई करेगा तभी तो उसको प्रॉफिट रियलाइज होगा। ठीक है बच्चे, और प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या होता है बच्चे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू का मतलब कितना इनकम हुआ, सेल करने पर कितना उसको इनकम हुआ, कॉस्ट का मतलब कितने में उसने खरीदा था। जितने में बेचा माइनस जितने में उसने खरीदा, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इज देयर। तो किसी भी लेट्स सपोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ ए प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस। तो मान लो कॉस्ट का एक फंक्शन है, कॉस्ट का फॉर्मूला है Cx इक्वल टू 2x प्लस 400, कॉस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी आइटम को खरीदने का फॉर्मूला। और रेवेन्यू का फॉर्मूला है Rx इक्वल टू 6x प्लस 20। रेवेन्यू का मतलब इनकम जो सेल करने पर होता है। ठीक है, रेवेन्यू का ये वाला फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज दिस x, वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जितना आइटम्स बना रहा है ना, जितना बना रहा है या जितना सेल कर रहा है, एक ही बात है, या जितना खरीद रहा है, यहाँ वही मान लो एक ही चीज़ माना है, जितना मैन्युफैक्चर कर रहा है या जितना बाई कर रहा है या जितना सेल कर रहा है, वही मान लो तीनों चीज़ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो व्हाट इज x, x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। वो कितना बना रहा है, कितना कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। ठीक है बच्चे, हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। तो मैन्युफैक्चरर कम से कम कितना सेल करे। ठीक है, मैंने बोला जितना सेल कर रहा है, जितना बाई कर रहा है, जितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसको एक ही चीज़ मान लो फिलहाल। तो मैन्युफैक्चरर कितना आइटम सेल करे, कितना x क्या होना चाहिए, कितना वो सेल करे या कितना प्रोड्यूस करे, तो रियलाइज सम प्रॉफिट, ताकि उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, उसको बच्चे। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तभी होगा जब रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होगा। मैं तुमसे पूछा प्रॉफिट तुम्हें कब होगा, जब तुमने जितने में बेचा वो ज़्यादा होगा जितने में तुमने खरीदा। ठीक है बच्चे, तो वही सीख पाएंगे यहाँ पर। तो क्या होना चाहिए बच्चे, बोला गया कितना वो आइटम्स प्रोड्यूस करे, कितना ये x होना चाहिए ताकि उस मैन्युफैक्चरर को कुछ प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट इज रेवेन्यू या इनकम माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। क्या है यहाँ, रेवेन्यू का एक फंक्शन है दैट इज RFX। फंक्शन क्या होता है भूल जाओ, अभी से याद रखो। ठीक है, RFX, और कॉस्ट है ये वाला फंक्शन C of X। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू
What is my revenue? Revenue is my this function 6x plus 20 and my cost is 2x plus 400. 2x plus 400. ठीक है बच्चे, तो ये दिस इज 6x plus 20 minus 2x minus 400. तो 6x minus 2x कितना हो जाएगा बच्चे? 4x हो जाएगा. ठीक है, एंड 20 minus 400 इज minus 380. दिस इज माई प्रॉफिट. क्या बच्चे? प्रॉफिट हो गया. अब प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होगा जब ये वाली वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. मैं तुमसे पूछूं प्रॉफिट कब होगा? देखो प्रॉफिट का ये वाला फंक्शन है. प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी. 0 से कम का तो मतलब बनता नहीं है. 0 से कम मतलब लॉस हुआ आपको, और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. ना तो प्रॉफिट है नॉर लॉस है. प्रॉफिट कब होगा? जब प्रॉफिट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी. 0 से ज़्यादा कुछ भी हो जाए, चाहे 0.1 भी क्यों ना हो, प्रॉफिट ही हुआ ना. मतलब इन दैट केस रेवेन्यू और रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट. ठीक है, तो अगर उस मैन्युफैक्चर को प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 0. 0 से ज़्यादा होना चाहिए. तो बस ये लगाएंगे कंडीशन इसमें. So what condition we need to apply? We need to apply the condition that profit should be greater than 0. तो ये हो गया 4x minus 380 greater than 0. अब मैं थोड़ा शॉर्टकट वे में कर रहा हूँ. स्कूल एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे मैं बता चुका हूँ. सब ऐड 380 बोथ साइड, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, वैसे कर लेना. ठीक है, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ. तो क्या करेंगे, पहले 380 को उधर ले जाओ तो 4x ग्रेटर देन 380. 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x ग्रेटर देन 380 डिवाइड बाई 4. तो 4 9s are 36 एंड 4 5s are 20. तो x क्या होना चाहिए बच्चे? 95 से ज़्यादा होना चाहिए. x क्या है? वो कितना मैन्युफैक्चर करेगा या कितना सेल करेगा. तो आंसर क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर x क्या होना चाहिए? 95 से ज़्यादा. आप बेटर है पहले इसी फॉर्म में छोड़ दो. कोई बोले सर ऐसा क्यों नहीं लिखा है आपने? ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि x बिलोंग्स टू 95 कॉमा इन्फिनिटी? ऐसा क्यों लिखा नहीं है? तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये सही नहीं है. इसलिए तो जितना भी आइटम्स प्रोड्यूस होता है या जितना भी आइटम सेल होता है वो जनरली हम उसको पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं. क्या लेते हैं बच्चे? पॉजिटिव इंटीजर. जैसे कितना सेल करना है या कितना प्रोड्यूस करना है, 50 सेल करना है या 50 प्रोड्यूस करना है, या 60 सेल करना है 60 प्रोड्यूस करना है, लाइक दिस. कभी ऐसे बोलते हैं क्या? मैन्युफैक्चर कितना प्रोड्यूस करेगा तो 60.5. 60.5 आइटम्स थोड़ी होता है बच्चे, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है. 60 70 80 65 61 62 इट इज लाइक दिस. ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब वहाँ पॉइंट वाला भी आंसर है. तो पॉइंट वाला आंसर थोड़ी होगा. हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है उसको इंटीजर फॉर्मेट में. और कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर फॉर्मेट में. तो x क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन 95. तो बस ऐसे छोड़ दो. नहीं तो लिख लो आप ऐसे 95 कॉमा 96 कॉमा 97 डॉट 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 और कर्ली ब्रैकेट लगा दिए दोनों साइड. ठीक है बच्चे, हम इतने छोड़ देते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अगेन एन इजी क्वेश्चन. इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स. 4 पेपर हुए 100 मार्क्स के. ऋषि गॉट 95 73 72 83 मार्क्स. 100 मार्क्स के 4 पेपर हुए और उसमें ऋषि ने इतना इतना स्कोर किया. ठीक है बच्चे, इफ ही वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मार्क्स एंड लेस देन 80 मार्क्स, फाइंड द रेंज ऑफ मार्क्स ही शुड स्कोर इन द 5th पेपर. एक 5th वाला पेपर होना है और ऋषि चाहता है, ऋषि बेचारा चाहता है कि उसका जो एवरेज आए, 5 मार्क्स का जो एवरेज आए. एवरेज पता है ना बच्चे? एवरेज कैसे करते हैं? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ऋषि बेचारा चाहता है कि उसका जो एवरेज आए ना वो 75 या उससे ज़्यादा जाए. 75 या उससे ज़्यादा मिले, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 75. और हिज एवरेज शुड बी लेस देन 80. ही वांट्स द एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 बट लेस देन 80 मार्क्स. तो फाइंड द रेंज ऑफ मार्क्स ही शुड स्कोर इन द 5th पेपर. तो 5th पेपर में उस बच्चे को कम से कम कितना स्कोर करना है, या उस 5th पेपर में उस बच्चे को कितना स्कोर करना है ये पूछा है. उसका निकालना है रेंज. रेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक, कि अगर बच्चा अगर मान लो 95 से लेकर 97 तक स्कोर करता है तो उसका जो एवरेज होगा 5 पेपर का वो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80. ठीक है, तो मुझे रेंज चाहिए कहाँ से लेकर कहाँ तक वो बच्चा स्कोर करे ताकि उसका एवरेज इस रेंज में आ जाए. ठीक है, सो व्हाट इज द स्कोर दैट ही शुड स्कोर इन द 5th पेपर. तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे. लेट द मार्क्स स्कोर्ड by Rishi in 5th paper
इन फिफ्थ पेपर इज इक्वल टू एक्स। मान लो ऋषि ने फिफ्थ पेपर में कितना स्कोर किया, एक्स स्कोर किया, ठीक है। अब यही एक्स चाहिए मुझे फिफ्थ पेपर में, वो कितना स्कोर करे ताकि उसका एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80 हो जाए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, एज पर द क्वेश्चन द एवरेज फाइंड द रेंज ऑफ मार्क्स टू स्कोर इन फिफ्थ पेपर। वो क्या चाहता है बच्चे कि उसका जो एवरेज है 1, 2, 3, 4 एंड 5 का, that should be greater than equal to 75 and less than 80. So he wants that the average should be greater than equal to 75 and less than 80. ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को या इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे पहले, 95 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 83 और प्लस फिफ्थ पेपर में एक्स मिला था उसको, एक्स नंबर मिला, एंड होल डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितने मार्क्स हैं, डिवाइड बाय 5 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80। बस सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा बच्चे। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, और ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। ओके, सो दिस इज 75, it is not looking good, 75 ऐसे, ठीक है, not looking fine. Okay, 75 plus 73 plus 72 plus 83. अच्छा, 73 plus 72 करेंगे, this is I think 145 and 145 plus 95 करेंगे, so this is 0, 1, 14, 1, 240 and 240 plus 83, this is 3, 2, 1, 323. 323 plus x and divide by 5 less than 80। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, यहाँ मुझे बीच में x चाहिए, ये तो डबल इनइक्वालिटी हो गया, कई बार कर चुके हैं, मुझे बीच में x चाहिए। x कैसे मिलेगा, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 323 को माइनस कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 कहाँ पर, से बीच में या सब जगह, सब जगह। तो 75 इंटू 5, 323 प्लस x डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 80 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आएगा, 5 5 25, 2 7 5 35, 375, 323 प्लस x और यहाँ हो गया 400। 323 को हटाना है, सब्ट्रैक्ट 23, सब्ट्रैक्ट 323। ओके, तो दिस इज 375 माइनस 323, 323 प्लस x माइनस 323 लेस देन 400 माइनस 323, ये कट गया। तो 375 में 323 माइनस करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 52 x, और 400 में 323 माइनस करो, यू आर गेटिंग 77। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52 एंड लेस देन 77। ठीक है बच्चे, तो x क्या होनी चाहिए, तो x बिलोंग्स टू, स्टार्ट होगा 52 से, खत्म होगा 77 पर। यहाँ लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बेटर है कि आप आंसर इस फॉर्म में दो, इस फॉर्म में आंसर में दो। तो ऐसा क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि ये जो नंबर है, जनरली आपको जो नंबर मिलता है ना वो इंटीजर से मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर में 52 मार्क्स, 53 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स ऐसे मिलता है ना बच्चे। कभी डेसिमल मिलता है क्या, 52.5 मार्क्स। तो कोई बच्चा मतलब बोलेगा सर हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में ऐसा होता है। हाँ होता है, ठीक है ना बच्चे। तो अगर डेसिमल वाला नंबर भी अलाउड है तो आंसर इज दिस। डेसिमल वाला आंसर अगर अलाउड नहीं है तो फिर आंसर आप ऐसे लिख के छोड़ देना। ठीक है बच्चे, तो बस आपकी मर्जी, आप कैसे लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो। माई रिकमेंडेशन फॉर यूज, लीव द आंसर इन दिस फॉर्मेट, क्योंकि मुझे यहाँ x नहीं पता है कि हम यहाँ इंटीजर लेंगे कि सारे रियल नंबर लेंगे। ठीक है, सो लीव द आंसर इन दिस फॉर्मेट, लेट मी रब दिस। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो फिर आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 52,77, 52 के साइड में क्लोज ब्रैकेट, 77 बगल में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, दिस इज आंसर। तो ऋषि को फिफ्थ पेपर में कितना स्कोर करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 52 बट लेस देन 77। इतना करेगा तो उसका जो एवरेज है दैट विल बी
जो एवरेज है दैट विल बी ग्रेटर देन 75, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80। ठीक बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फोर्थ, नाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टफ। ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन। किसी मैन्युफैक्चरर के पास में 600 लीटर्स हैं किसके? 12% एसिड सॉल्यूशन के। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट so that the acid contained in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. This is a tough question. क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ बच्चे, ठीक है। तो क्या एक मैन्युफैक्चरर के पास में 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन है, उसके पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर 600 लीटर्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन है। क्या है बच्चे? एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उसमें एसिड भी है और कुछ वाटर है, मान लो वाटर है, ठीक है। तो कितने परसेंट सॉल्यूशन है बच्चे? 12% एसिड सॉल्यूशन है। 12% एसिड सॉल्यूशन का मतलब इसमें 12% ही सिर्फ एसिड है, रिमेनिंग 88% वाटर है, मान लो उसको, ठीक है। अब उसके पास और एक कंटेनर है, उसके पास और एक कंटेनर है जिसमें 30% एसिड सॉल्यूशन है। एक और कंटेनर है जिसकी उसमें 30% एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बोले रहे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। इसमें से मैं उठाकर कितना एसिड सॉल्यूशन यहाँ डालूं, कितना डालूं इधर से इसमें, सो दैट द एसिड कंटेन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ताकि यहाँ पर जो एसिड कंटेन है, अब यहाँ से कुछ मैं एसिड डालूंगा यहाँ पर, तो जो यहाँ पर एसिड हो बनेगा मिक्सचर, मतलब दिस प्लस दिस, ये जो मिक्सचर बनेगा दैट विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। तो मैं यहाँ से कितना एसिड इधर डालूं तो ताकि यहाँ पर जो एसिड का परसेंटेज है दैट विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। एसिड का परसेंटेज 15% से ज़्यादा हो जाएगा एंड 18% से कम हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर में x लीटर्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन डाला। कितना डाला बच्चे? x लीटर्स यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि फर्स्ट कंटेनर में अब कितना एसिड सॉल्यूशन है। एसिड सॉल्यूशन जब मैं बोल रहा हूं उसका मतलब एसिड प्लस वाटर, और सिंपली एसिड बोल रहा हूं तो प्योर एसिड। तो अब पहले से यहां पर कितना था? 600 लीटर्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन था, उसमें और x डाल दिया गया। तो एसिड सॉल्यूशन इन फर्स्ट कंटेनर, देखिए यहाँ कंटेनर का नाम नहीं लिखा हुआ, मैं फर्स्ट कंटेनर बोल रहा हूँ समझाने के लिए। तो एसिड सॉल्यूशन इन फर्स्ट कंटेनर कितना हो जाएगा? पहले से ही 600 है, उसमें और x डाल दिया गया, तो 600 प्लस x लीटर्स हो गया। इसके अंदर कितना हो गया बच्चे? 600 प्लस x लीटर्स हो गया। अब मैं पूछूंगा कि इसमें एसिड कितना है? ये तो एसिड सॉल्यूशन है, इसमें तो ये जो हमने 600 प्लस सीखा है ये तो एसिड भी है प्लस वाटर भी है, लेकिन एसिड कितना है इसमें? तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले मैं पूछूं कि इनिशियली एसिड कितना था, इसमें इनिशियली कितना एसिड था? तो वो था 12% ऑफ 600। पहले कितना एसिड था? 12% ऑफ 600। तो इनिशियली एसिड इन फर्स्ट कंटेनर वो कितना था? 12%, सिर्फ 12% था उसमें, ठीक है। 12% ऑफ किसका? 600 का। तो 12% का मतलब 12 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू 600, ये कट जाएगा 12 इंटू 6 72 लीटर्स। तो एक्चुअल एसिड कितना है शुरू में? 72 लीटर्स ही है, ठीक है। अब इसमें और कितना एसिड डाला गया? तो कोई बोलेगा सर x डाला गया। भाई बच्चे वो x सॉल्यूशन था, एसिड सॉल्यूशन था, ये पूरा का पूरा x लीटर्स एसिड नहीं है, ये एसिड सॉल्यूशन है, इसमें एसिड भी है वाटर भी है। तो पूछा जा रहा है इसमें कितना और एसिड है, x लीटर्स में कितना एसिड है? तो x लीटर्स में कितना एसिड है? वो है 30% ऑफ x, ठीक है बच्चे। तो यहाँ लिखेंगे acid added to first container। फर्स्ट कंटेनर में और कितना एसिड डाला गया सेकंड से फर्स्ट में? वो है 30% ऑफ x।
क्योंकि सेकंड कंटेनर से आप कुछ भी निकालोगे वो 30% ही होगा, क्योंकि सेकंड कंटेनर में 30% एसिड है, तो चाहे उसमें से x लीटर डालो या 10 लीटर डालो या 20 लीटर डालो, उसमें कितना परसेंटेज एसिड है, 30% एसिड है। ठीक है बच्चे, तो क्योंकि हम यहाँ से x लीटर से उठा के यहाँ डाल रहे हैं तो उसमें कितना एसिड होगा, 30% ऑफ x होगा बच्चे। 30% का मतलब 30 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब इंटू x, ये हो गया 30x/100। तो सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर में कितना एसिड डाला गया, 30x/100 और एक्स्ट्रा डाला गया, तो टोटल एसिड कितना हो गया, तो टोटल एसिड इन फर्स्ट कंटेनर कितना हो जाएगा बच्चे। इनिशियली कितना एसिड था, इनिशियली पहले एसिड था 72 और कितना एसिड डाला गया, 30x/100 डाला गया। इतना एक्चुअल एसिड है, इतना एक्चुअल एसिड है बच्चे। ठीक है, अब बोला जा रहा था, क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखो बच्चे फिर से दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, बोला जा रहा है कि आप सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर में कितना एसिड डालोगे, कितना एसिड सॉल्यूशन डालोगे, ताकि अब यहाँ पर जो एसिड का परसेंटेज है, एसिड का परसेंटेज वो 15% से ज़्यादा होगा, 18% से कम होगा। 15% से ज़्यादा है, 18% से कम। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। तो बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ एसिड है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, 18% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो अब फर्स्ट कंटेनर में कितना एसिड है, इतना एसिड है, तो 72 प्लस 30x डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, देखो इतना एसिड है ना, बल्कि अब ये एसिड का जो परसेंटेज है फर्स्ट कंटेनर में, जितना ये एसिड है 15% से ज़्यादा एंड 15% से कम, 15% से ज़्यादा और 18% से कम होना चाहिए। तो बोला ये जो चीज़ है ना 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। जितना एसिड अब है फर्स्ट कंटेनर में वो इससे ज़्यादा और इससे कम। तो बोलो कोई बोलेगा सर यहाँ तो परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपने यहाँ परसेंटेज लिखा है, यहाँ परसेंटेज लिखा है, तो ऑब्वियसली या तो सब कुछ परसेंटेज में होना चाहिए या सब कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब सब कुछ ज़्यादा परसेंटेज में हो या सब कुछ परसेंटेज में ना हो। ठीक है, तो क्योंकि दिस इज नॉट इन परसेंटेज तो इस परसेंटेज को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 15% में पूछूँ 15, ये चीज़ जो है 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर 18% से कम होना चाहिए, लेकिन 15% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ व्हाट, तो होगा 15% ऑफ टोटल एसिड सॉल्यूशन इन द फर्स्ट कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में जितना एसिड सॉल्यूशन है ना उसका 15%। तो अब फर्स्ट कंटेनर में कितना एसिड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब उसमें एसिड प्लस वाटर, वो है 600 प्लस x। एसिड सॉल्यूशन फर्स्ट कंटेनर कितना है, 600 प्लस x, इतना है, इसका 15%। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 15% ऑफ क्या होगा, 600 प्लस x, और 18% में कितना होगा, 600 प्लस x, लाइक दिस। ठीक बच्चे, 15% का मतलब 15 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 72 प्लस 30x डिवाइड बाई 100, और ये हो गया 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 600 प्लस x। ठीक है बच्चे, अब यहाँ जल्दी से एलसीएम लेते हैं। 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 600 प्लस x, और ये 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 7200 प्लस 30x होल डिवाइड बाई 100, एंड दिस इज 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 600 प्लस x। ठीक है बच्चे, अब क्या करना चाहिए, डबल इनइक्वालिटी है, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी में देखो x लेफ्ट में भी है, बीच में भी है, राइट साइड में भी है। तो वैसे क्वेश्चन के लिए मैं बताया था कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे बच्चे, दो पार्ट में। पहला इनइक्वालिटी ये वाला होगा, दूसरा इनइक्वालिटी ये वाला होगा, एंड फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, इंटरसेक्शन। ठीक है, लेकिन वैसे करने से पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो 100 को हटाने के लिए सब जगह 100 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो बच्चे, सब जगह 100 से मल्टीप्लाई करो। तो 15 डिवाइड बाई 100, 600 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 7200 प्लस 30x डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ हो गया 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 600 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100। ये कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, लेट मी मूव दिस। ठीक है, दिस इज ए टीडियस टास्क। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। तो
अब ये 100 कट गया, 15 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 90 और 2 0 प्लस 15x, दिस इज 7200 प्लस 30x लेस देन 18 से मल्टीप्लाई करो, 68 6 48, 10800 प्लस 18x। ठीक है, अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला इनइक्वालिटी ये होगा, सेकंड इनइक्वालिटी ये होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे दिख रहा है ये डबल इनइक्वालिटी है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ये वाला पार्ट होगा, सेकंड ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, देयर विल बी टू सेपरेट इनइक्वालिटीज। तो चलो पहला 9000 प्लस 15x लेस देन 7200, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, प्लस 30x, दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 1। और सेकंड इनइक्वालिटी ये वाली 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x, ये हो गया सेकंड इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चे, तो करना क्या है, पहले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालेंगे, सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वन 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x। अब थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं ना बच्चे, ठीक है ना, शॉर्टकट में करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस तो पता है, सब्ट्रैक्ट दिस सब्ट्रैक्ट दैट, वो कर लेना। तो क्या करेंगे, 30x को इधर लाएंगे, 9000 को उधर भेज देते हैं। उल्टा करना चाहते हो उल्टा भी कर लो, 15x को उधर भेज दो, 7200 को इधर ले आओ। लेकिन मैं अपना रूल चेंज नहीं करूँगा, जैसे बताया था वैसे ही करते हैं। 7200 माइनस 9000, तो 15x माइनस 30x इज माइनस 15x, ये कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 1800। ठीक है, माइनस 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्कूल एग्जामिनेशन में डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस 15। तो जब हम नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है बच्चे, पता है ना, होल डिवाइड बाय माइनस 15। तो ये कितना होगा, 15 से काटो, 15 1 सा 15, 15 2 सा 30 और एक 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 120। पहले वाले का सॉल्यूशन ऐसा लिख लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन 120। चलिए थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकंड इनइक्वालिटी। सेकंड इनइक्वालिटी पर लिख लेता हूँ मैं, हाँ, विच इज second inequality is 7200 plus 30x less than 10800 plus 18x। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो क्या करेंगे, चलो शॉर्टकट मेथड, 18x को इधर ले आओ, 7200 को उधर भेज दो। सो 30x माइनस 18x लेस देन 10800 माइनस 7200। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। इधर कितना आएगा बच्चे, दिस इज 2800 प्लस 800, 3600। 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज लेस देन 3600 डिवाइड बाई 12, तो 12 3 ज़ा, x कितना आ रहा है बच्चे, x इज लेस देन 300। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पहले इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है, सेकंड इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन इज क्या, 1 इंटरसेक्शन 2। तो 1 क्या है बच्चे, x शुड बी ग्रेटर देन 120। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, x लेस देन 300। कोई बोले सर वैसा क्यों नहीं लिख रहे हो, 0 से लेकर 300 या 120 से लेकर इन्फिनिटी, लिख लो, कैसे भी लिख लो। ठीक है बच्चे, तो चलो उसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं इंटरवल फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या लिखा है, x जो होगा 120 से ज़्यादा होगा, तो आई कैन राइट लाइक दिस, x बिलोंग्स टू 120 से लेकर इन्फिनिटी, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंटरसेक्शन x लेस देन 300 से कम होना चाहिए। x था क्या, सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर में कितना एसिड सॉल्यूशन डाला, तो जो भी एसिड सॉल्यूशन है, जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या, वॉल्यूम या लीटर्स, ठीक है ना, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी ऐसा होता है कि आपने सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर में -100 लीटर्स डाला, नेगेटिव तो नहीं होगा ना बच्चे, वॉल्यूम तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये x जो भी होगा वो 0 या 0 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, और 0 तो होना ही नहीं चाहिए। कभी यहाँ से यहाँ तक ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं डाला, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो x इज लेस देन 300 का मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो लेंगे हम कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 300। ठीक है, 0 से कम नहीं लेंगे।
लाइक दिस। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो देख के समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो। तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, नंबर लाइन बनाएंगे। अब मैं डायरेक्टली इसे बना रहा हूँ, ठीक है, ब्लू लाइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। -∞ +∞ लिख दिया। कौन कौन से नंबर्स है, 120 है और 0 है और 300 है। तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, उसके बाद हम 120 लिखेंगे और उसके बाद हम 300 लिखेंगे बच्चे, ठीक है। पहला सॉल्यूशन है 120 से इन्फिनिटी। चलो अब तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कलर, लेट मी टेक रेड कलर। पहला सॉल्यूशन है 120 से लेकर इन्फिनिटी, 120 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ बनाओ या ऊपर बनाओ, तुम्हारी मर्जी। और सेकंड सॉल्यूशन है 0 से लेकर 300, 0 से लेकर 300, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो विच इज द कॉमन पार्ट, दिस इज द कॉमन पार्ट। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ होगा, ये होगा 120 से लेकर 300। 120 की साइड में कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि 120 के ऊपर में एक मिल गया एम्प्टी सर्कल। सिमिलर 300 के ऊपर भी एक एम्प्टी सर्कल नजर आ रहा है, तो यहाँ भी ओपन ब्रैकेट। तो सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर में आपको कितना एसिड सॉल्यूशन डालना है, वो है 120 लीटर से लेकर 300 लीटर्स के बीच का वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट इज माय आंसर, द वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकंड कंटेनर टू द फर्स्ट कंटेनर इज x बिलोंग्स टू 120 to 300। बस ऐसे लिखना, दिस इज सफिशिएंट। समझ में आ गया बात बच्चे, बस आज के लिए इतना काफ़ी है।